हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, इसरो की तरफ से आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसीज का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी को मैं डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेड वाले और कौन कौन सी ब्रांचेज वाले के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, सारी चीज़ें मैं डिटेल से बताऊंगा। और इसके अलावा ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। और ये गाइज, ये जॉब है जो कि परमानेंट बेसिस पे और परमानेंट जॉब रहने वाली है और इसे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा की तरफ से निकाली गई है, जो श्रीहरिकोटा तिरुपति आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। यह वैकेंसी भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसरो की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। विज्ञापन नंबर आप देख सकते हो, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है इन्होंने SDSC/RMT/01/2025 और दिनांक 16/10/2025 को ये फुल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ये SDSC के बारे में बताया गया है। ये चेन्नई उत्तर दिशा में चेन्नई 100 किलोमीटर और आंध्रा के सुल्लुरुपेट शहर से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। ये इसके बारे में ये बताया कि कहाँ पर इसकी लोकेशन स्थित है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की क्वालिफिकेशन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। मैं मेनली यहाँ पे ITI एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए बात करूँगा, जिसमें आपके लिए कौन कौन सी वैकेंसीज निकाली गई है। तो गाइज, यहाँ से आपकी डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए वैकेंसी चालू है, जो कि पोस्ट का नाम देख सकते हो आप, तकनीकी सहायक टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 7 की ये जॉब रहने वाली है। और बेसिक आपका 44,900 से 1,42,400 रुपये रहने वाला है। यहाँ पे जिन्होंने डिप्लोमा रसायन इंजीनियर से कर रखा है, केमिकल इंजीनियरिंग से, उनके लिए 3 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, UR के लिए 1 वैकेंसी, SC के लिए 1, ST के लिए 1। क्वालिफिकेशन में आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग PCR इकाई रसायनी हेतु चिन्हित यानी कि आइडेंटिफाई फॉर PCR यूनिट रसायनी के लिए वैकेंसी रहने वाली है, 1 वैकेंसी है। और UR कैटेगरी के लिए वही आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए रसायन इंजीनियरिंग यानी केमिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो कुल नंबर ऑफ पोस्ट 10 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें से UR के लिए 4 वैकेंसीज, OBC के लिए 3 वैकेंसीज, SC के लिए 1 वैकेंसीज, ST के लिए 1 वैकेंसी और EWS के लिए 1 वैकेंसीज रहने वाली है। और उपरोक्त में से 2 वैकेंसीज है जो कि PWD में HH और LV कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। और क्वालिफिकेशन में आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल यांत्रिक इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट ये PCR यूनिट रसायनी की तरफ से निकाली गई है ST कैटेगरी के लिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए 5 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज UR के लिए 2, SC के लिए 1, ST के लिए 1, EWS के लिए 1। इनमें से 5 में से 1 वैकेंसी PWD कैटेगरी के LV कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रहने वाली। क्वालिफिकेशन में आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए EEE वालों के लिए यहाँ से 2 वैकेंसी निकाली गई, 1 UR के लिए, 1 SC के लिए। और क्वालिफिकेशन में आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई करेंगे और EEE वाले भी अप्लाई करेंगे। सिविल वालों के लिए 1 वैकेंसी रहने वाली है OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा रहना चाहिए सिविल में। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए आपके पास 2 वैकेंसी है, UR के लिए 1, SC के लिए 1। और क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा रहना चाहिए आपके पास कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार इंजीनियर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 2 वैकेंसीज है, 1 UR के लिए, 1 ST के लिए। और क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा रहना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 1 वैकेंसी है रसायनी यूनिट के लिए रहने वाली है। इसके अलावा ये कंप्यूटर विज्ञान और रसायन विज्ञान के लिए वैकेंसी है, ये अलग क्वालिफिकेशन में। यहाँ पे मैं अब ITI, इसके अलावा जो आपकी ये वैकेंसी डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए थी, इसके अलावा जो ITI पास होल्डर्स हैं उनके लिए वैकेंसीज की बात करें तो आपका जो पोस्ट है टेक्नीशियन B के नाम से आपकी वैकेंसी रहने वाली है। वही आपकी सैलरी 21,900 से 29,100 तक आपकी सैलरी 2,000 ग्रेड पे के अंदर बनने वाली है।
यहाँ पे रसायन केमिकल वालों के लिए 6 वैकेंसी निकाली गई। इसके लिए आपके पास ITI 6 वैकेंसीज में आपकी UR के लिए 3 वैकेंसी और OBC के लिए 2, ST के लिए वैकेंसी। क्वालिफिकेशन में आपके पास ITI रहना चाहिए जो कि रसायन ट्रेड केमिकल में या अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल में या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के अंदर और या मेंटेनेंस मैकेनिक केमिकल प्लांट में या लेबोरेटरी असिस्टेंट में। इन ट्रेड में आपके पास ITI है, 10th के बाद तो आप अप्लाई कर सकते हो। 3 वैकेंसीज में 1 वैकेंसी PWD कैटेगरी की कैंडिडेट HH के लिए है UR कैटेगरी से। और केमिकल आइडेंटिफाई PCR यूनिट रासायनिक के लिए 7 वैकेंसी रहने वाली। क्वालिफिकेशन वही रहेगी आपकी और ये कैटेगरी वाइज आप पोस्ट देख सकते हो। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए 6 वैकेंसी यहाँ से निकाली गई है और 2 वैकेंसी जो रासायनिक यूनिट है वहाँ से आपके लिए 2 वैकेंसी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन में आपकी बात करें, जैसे क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th प्लस ITI इलेक्ट्रिशियन में रहना चाहिए और कोई एक्सपीरियंस वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। कैटेगरी वाइज पोस्टों की बात करें तो 2 पोस्ट UR के लिए रहने वाली, 3 पोस्ट OBC के लिए और 1 पोस्ट ST के लिए रहने वाली है। और इन्होंने बताया कि 1 वैकेंसी आइडेंटिफाइड है जो कि OBC कैटेगरी की अंदर से HH कैंडिडेट के लिए बैकलॉग में 1 वैकेंसी रखी गई है। और क्वालिफिकेशन यही रखे, फिटर वालों के लिए अच्छी खासी 19 वैकेंसी यहाँ से निकाली गई और 2 पोस्ट रासायनिक यूनिट से। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो UR के लिए 9, OBC के लिए 6, SC के लिए 2, ST के लिए 1, EWS के लिए 1। क्वालिफिकेशन में 10th प्लस ITI फिटर में आपके पास रहना चाहिए। इसके अलावा सिविल वालों के लिए इंजीनियरिंग के लिए 4 वैकेंसी निकाली गई। आपकी क्वालिफिकेशन ITI रहना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेड के अंदर आपके पास। कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करें UR के लिए 1, OBC के लिए 1, SC के लिए 1, ST के लिए 1 और R&SC वालों के लिए 5 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज UR के लिए 2, OBC के लिए 2, ST के लिए 1 और क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th प्लस ITI R&SC में आपके पास ITI रहना चाहिए। पंप ऑपरेटर मैकेनिक में बात करें तो आपके पास 1 वैकेंसी निकाली गई है। ST कैटेगरी के लिए है, ये बैकलॉग वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th प्लस ITI रहना चाहिए पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक ट्रेड के अंदर। इसके अलावा जो फोटोग्राफी वालों के लिए 1 वैकेंसी है और इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन ITI रहना चाहिए फोटोग्राफी या डिजिटल फोटोग्राफी ट्रेड के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए 12 वैकेंसी निकाली गई। कैटेगरी वाइज UR के लिए 6, OBC के लिए 3, SC के लिए 1, ST के लिए 1, EWS के लिए 1। क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th प्लस ITI रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के अंदर। बॉयलर अटेंडेंट के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है UR कैटेगरी के लिए और इसके अंदर क्वालिफिकेशन में 10th प्लस ITI रहना चाहिए आपके पास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ट्रेड के अंदर और प्लस आपके पास विथ बॉयलर क्लास का अटेंडेंट सर्टिफिकेट रहना चाहिए। डीजल वालों के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है UR कैटेगरी के लिए। ये वैकेंसी PWD कैटेगरी कैंडिडेट के लिए HH कैटेगरी की। क्वालिफिकेशन में 10th प्लस ITI रहना चाहिए आपका डीजल मैकेनिक के अंदर। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई। क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th प्लस ITI रहना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड के अंदर। सिविल वालों के लिए 1 वैकेंसी यहाँ से निकाली गई है, तो ये बैकलॉग वैकेंसी और OBC कैटेगरी की कैंडिडेट के लिए। और आपकी 10th प्लस आपके पास ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर ITI रहना चाहिए। ये कुछ रसोईया फायरमैन की वैकेंसी है। ये वैकेंसी ITI पास होल्डर्स के लिए थी। इसके अलावा 1 वैकेंसी और है ड्राफ्टमैन सिविल की UR कैटेगरी की कैंडिडेट के लिए। ये वैकेंसीज आपकी जो यूनिट है इसरो की एडवांस डाटा प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर एड्रीन सिकंदराबाद तेलंगाना के लिए वैकेंसीज है और इसमें 1 पोस्ट ही ड्राफ्टमैन सिविल की है और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी 10th प्लस है। 10th प्लस ITI ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर रहना चाहिए। ये 1 वैकेंसी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ से निकाली गई है और कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके पास ITI रहना चाहिए। इसके अलावा ये सारी वैकेंसीज के बारे में मैंने बता दिया आपका। इसके अलावा जो आपकी एप्लीकेशन फीस है या सिलेक्शन प्रोसीजर है मैं आपको बता दूंगा। और जो आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज इन्होंने पोस्ट कोड वाइज बताया कि कौन सी पोस्ट कहाँ के लिए रहने वाली है। इसमें अलग अलग यूनिट्स ये वैकेंसीज हैं, तो आप देख सकते हो महाराष्ट्र है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु है, सिकंदराबाद तेलंगाना है, श्रीहरिकोटा है। तो आप कैटेगरी वाइज पोस्ट कोड के हिसाब से अपनी जॉब की लोकेशन देख सकते हो। ये कार्य के बारे में बताया गया, आपका जो वर्क प्रोफाइल है ये नोटिफिकेशन के अंदर आप मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। आपकी जो सैलरी का अप्रोक्स इन्होंने बताया आज की तिथि के अनुसार आपकी जो टेक्निकल असिस्टेंट के अंदर आपकी लगभग 17,000 रुपये के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी और जो टेक्नीशियन है उनके लिए जो सैलरी आपकी 33,635 रुपये पर मंथ
के हिसाब से आपकी बन जाएगी। एज लिमिट में आपकी 18 से 35 ईयर्स एज रखा गया। बाकी एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल भारत सरकार के नियमों के अनुसार आपको मिल जाएगा। जैसे SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का, OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपका अप्लीकेशन फीस है वो मैं बता देता हूँ। जैसे पोस्ट कोड वाइज इन्होंने अप्लीकेशन फीस रखी है। तो आपकी पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड 21 से लेकर 39 और 41 और 42 पोस्ट कोड के लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये रखा गया है। 500 रुपये आपके लिए एप्लीकेशन फ़ीस है। इसके अलावा जो कैंडिडेट महिलाएं हैं या अनुसूचित जाति, SC/ST या PWD या सर्विसमैन है, उनको 500 रुपये जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसके बाद आपकी वापस कर दी जाएगी। इसमें से 400 रुपये आपकी वापसी होगी और 100 रुपये आपका जो आवेदन शुल्क है वो रहेगा। इसके अलावा यही आपका जो अप्लाई करने डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म अपलोड करते समय आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने रहेंगे। इसके अलावा जो आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर इन्होंने दिया, आप देख सकते हो। आपका पहले रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन होगा, देन आपका स्किल टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। और आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें, मिनिमम आपके लिखित परीक्षा में 50% मिनिमम मार्क्स रहने चाहिए पोस्ट कोड के हिसाब से। और आपके साथ साथ ये साइंटिस्ट वाले पोस्ट के लिए मैं आपको ITI और डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपकी टेक्नीशियन और जो टेक्निकल असिस्टेंट है उनके लिए है, आपका जो पेपर रहेगा वो 1.5 घंटे का पेपर रहेगा। आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और एक प्रति क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 1/3। इसके अलावा जो आपका कौशल स्किल टेस्ट है 100 अंक का रहेगा। सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसके कोई मार्क्स वगैरह ऐड नहीं होंगे। उत्तीर्णता जो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 32 मार्क्स रहने चाहिए 80 में से लिखित परीक्षा में। और स्किल टेस्ट में 50 मार्क्स, आपके 50% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने चाहिए। और आप रिजर्व कैटेगरी से हो UR के छोड़ के तो आपको 24 मार्क्स लाने हैं 80 में से क्वालिफाइंग लिखित परीक्षा में। मिनिमम की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। और स्किल टेस्ट में आपके 40 मार्क्स रहने चाहिए 100 में से कम। यही आप सभी के लिए एक छोटा सा जो पेपर का अपडेट था या जो डिटेल था मैंने आप सभी को बता दिया। बाकी आपका एग्जामिनेशन सेंटर यह रहेंगे, चेन्नई है, तिरुवनंतपुरम है, बेंगलुरु है, देहरादून है और गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर आपके एग्जामिनेशन सेंटर रखे जाएंगे। शेष जो बाकी एग्जामिनेशन है उसमें सभी जगह पे आपके लगभग सेंटर मिल जाएंगे। गुंटूर, विशाखापट्टनम, तिरुपति, पटना, आप देख सकते हो आपको हर स्टेट के अंदर आपके एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे। तो गाइज आप सभी के लिए एक अच्छी खासी वैकेंसी निकल के आ रही है, तो आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है। बाकी आपके जो क्वालिफिकेशन के मैंने बता दिया। और आपके आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 16/10/2025 से और आवेदन करने की अंतिम तिथि 14/11/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कहाँ से करना, आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ से जाके आप अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी ये लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके भी आप अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी गाइस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।